नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मई 2026। दोस्तों, आज बाजार देखने के बाद देखिए ये कहना गलत होगा कि मार्केट आज प्रॉपर रिकवर किया, बल्कि पॉजिटिव में था। ये सही वर्ड रहेगा, है ना। अगर आज निफ्टी 50 23,500 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता तो उसको आप रिकवरी कह सकते थे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को एटलीस्ट ब्रेक किया जो बीच में लग भी रहा था। मतलब अगर आप देखेंगे, शुरू हुआ था थोड़ा सा फ्लैट, फिर एकदम से नीचे ड्रॉप हुआ, फिर एकदम फर्स्ट अप में थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी, बीच में आज इंटरडे हाई भी टच किया लगभग 23,582 पॉइंट पे, और उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटा स्ट्रगल किया 23,500 के ऊपर होल्ड करने के लिए। फिर थोड़ा सा स्लिप करके नीचे आके क्लोजिंग दिया 23,412 पॉइंट पे, लगभग 0.14% गेनिंग के साथ। अब देखिए, आई होप कि आज आके पोर्टफोलियो रिकवर होना चाहिए। क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है दोस्तों? प्लीज कमेंट करके बताइए। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मेनली मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत तगड़ा रिकवरी देखने को मिला, साथ में बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स भी काफी रिकवर किया। बट दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें, जो टॉप लाइन सेक्टर्स है जैसे कि आईटीज, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इसमें आज कोई बहुत बड़ा रिकवरी नहीं हुआ। और अब देखिए, इसका वेटेज तो बहुत ज्यादा है निफ्टी में, दैट्स वाई निफ्टी आज बहुत ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाया। बैंक्स की बात करें, बैंक्स भी बीच में लग रहा था कि शायद आज 54,000 को क्रॉस करके क्लोजिंग देगा, क्योंकि निकल गया था। अगर आप देखेंगे, आज 54,103 पॉइंट पे इंटरडे हाई टच भी किया था, फिर उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, और एकदम से सेकेंड हाफ में थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते आते इवन 53,500 को भी होल्ड नहीं कर पाए, उसके नीचे क्लोजिंग दिया। अच्छा, बाकी सेक्टर्स के क्या हाल है आइए चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले एमएनसी सेक्टर, जैसे कि आपको मैं कह रहा था कि आज जो टॉप लाइन सेक्टर, इसके अलावा बहुत सारे और भी सेक्टर्स है जो कि बहुत बढ़िया रिकवर किया। एमएनसी सेक्टर रिकवर हुआ, सीडीटीओ सेक्टर 1.22% रेट में रिकवर किया। मेटल सेक्टर आज बहुत जबरदस्त मूव किया, उसके पीछे भी कारण है। सरकार ने दोस्तों कुछ इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज किया, जिस वजह से मेटल कंपनीज को, खास करके जो कंपनी माइनिंग करते हैं, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दैट्स वाई आज की डेट में वेदांता, हिंदुस्तान जिंक सब रॉकेट की तरह, पागल की तरह भाग रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ पीएसयू बैंक आज थोड़ा वीक था, बट ओवरऑल आउटलुक मैं कहूंगा उतना खराब नहीं था। बट आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। पीएससी सेक्टर, मतलब सरकारी कंपनी की सेक्टर ठीक ठाक था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ठीक ठाक था, मीडिया सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था, रियलिटी सेक्टर थोड़ा बहुत वीक था, बहुत ज्यादा नहीं, सर्विस सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था, सीपीई सेक्टर पॉजिटिव में था। आईटी सेक्टर में आज फिर से करेक्शन हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड था। एफएमसी सेक्टर पॉजिटिव में था। ऑटो सेक्टर आज थोड़ा करेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइस बढ़ जाना। कंजप्शन सेक्टर ठीक ठाक था, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस, एनर्जी सेक्टर ठीक ठाक था, ऑयल गैस सेक्टर ठीक ठाक था। बाय द वे दोस्तों, ये सब जानकारी जो आपको मैं अभी दे रहा हूं ना, ये ऑलरेडी कल रात की 10:30 की वीडियो आपको दे दिया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये रात की 10:30 की वीडियो की थंबनेल की हेडलाइन कि थोड़ा थोड़ा रिकवरी की उम्मीद, ये बात आपको मैं कह भी दिया था। सो दोस्तों, आज भी बहुत सारे जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आगे। सो प्लीज चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग वैसे ही भूल जाते हैं, अभी कर लीजिए प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, एक एक करके जो कॉन्टेक्स्ट है समझाता हूं। सबसे पहले कल रात पे हमने देखा था, देखिए कल सुबह से दोपहर तक, इवन शाम तक हमने देखा माहौल थोड़ा सा गंभीर था। फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया है, ये नहीं कह सकते कि हाँ मार्केट में एकदम से रिकवर हो गया, बट हाँ थोड़ा बहुत जो गंभीर स्थिति था, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। और जिस वजह से हमने देखा कि डॉ जोन्स शुरू में जितना नीचे पहुंच गया था, तो यहाँ पे रिकवर कर गया था और पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दिया था। नैस्डैक में भी सेम हाल है, नैस्डैक टोटल रिकवर नहीं कर पाया, पर शुरू में जो 2% गिर गया था उसको एटलीस्ट रिकवर कर गया नैस्डैक कंपोजिट की अगर हम बात करें। बट दोस्तों, आज सुबह सुबह क्या आपको पता है, डॉ जोन्स की जो फ्यूचर्स जब ओपन हुआ था, थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव में बीच ओपन हुआ था, पर अभी एकदम से नीचे आपको दिख रहा है, मतलब लगभग 0.30% नीचे। बट दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें, नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर्स वो लगभग 0.68% पॉजिटिव में चल रही है। इसके पीछे क्या कारण है, देखिए आज रात में डोनाल्ड ट्रंप की विजिट है बीजिंग पे, मतलब चाइना पे, तो जिसके कारण एक्चुअली ये ऊपर नीच आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, बिकॉज पूरे दुनिया उस मीटिंग के ऊपर नजर रख रहा है। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है आइए देख लेते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट ठीक ठाक था, मोस्टली सेक्टर आज मोस्टली इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी आज मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, शंघाई वगैरह, शेंगचेन वगैरह। हांगकांग मार्केट आज थोड़ा वीक था। साउथ कोरियन मार्केट आज बढ़िया था, साउथ कोरियन मार्केट लास्ट डे काफी गिरा भी था। केआरएक्स, कॉस्पी के सारे इंडेक्स अब देखिए 2.5% 3% पॉजिटिव में क्लोजिंग। इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव में था, रिकवर कहना गलत वर्ड होगा। ताइवानिश मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में करेक्शन था, ये खचरा भी आज गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट में भी वीकनेस था, मलेशियन मार्केट में भी थोड़ा वीकनेस था, इंडोनेशियन मार्केट काफी गिरा है आज लगभग 2% करके अराउंड।
सिंगापुर मार्केट बढ़िया रिकवर किया, थाई मार्केट भी बढ़िया रिकवर किया। तो मतलब कुछ जगह की मार्केट सॉरी, आज काफी अच्छा रिकवर भी देखने को मिला, कुछ जगह की मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला। ओवरऑल आउटलुक की बात के ठीक था मार्केट। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो आपको मैं पिछले 2-3 दिन से ही बार बार कह रहा हूं कि देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस गिरना वो कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक पॉजिटिव साइन है। जबकि सुबह में अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल लगभग $106 पर बैरल के आसपास पहुंच गया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। सुबह जब ओपन हुआ था क्रूड ऑयल की भाव लगभग $106 पर बैरल के आसपास चल रहा था। उसके बाद देखिए फिर से रिकवर करते करते अभी लगभग $160 पर बैरल, मतलब कल रात में जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था लगभग उस लेवल के आसपास पहुंच चुका है। यकीन मानिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस अगर गिरा नहीं, मतलब ना गिरा, तो मार्केट में स्टेबल रिकवरी हो नहीं सकता। ऑलरेडी इसकी वजह रीजन मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि भारत की 90% जो क्रूड की डिमांड वो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ये मेन प्रॉब्लम है आज की डेट में, ठीक है। अच्छा गोल्ड, अब देखिए क्रूड के साथ साथ गोल्ड की एक ऑपोजिट करेक्शन है, मतलब कनेक्शन है। सुबह से क्रूड ऑयल की भाव नीचे था, गोल्ड थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। सिल्वर की बात करें, ये भी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास रिकवर किया। अच्छा इंडियन रुपी की वैल्यूएशन उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। इंडियन रुपी की वैल्यूएशन लास्ट नाइट जिस लेवल पे छोड़ा था लगभग उसी लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। अच्छा दोस्तों आइए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों आप लोग आई थिंक नोटिस किया होगा, अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ है, गोल्ड या तो सिल्वर की ईटीएफ, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड है, ये सब ईटीएफ आज की रेट में 5% 6% करके रिकवर किया। दोस्तों आपको पता होगा क्यों? देखिए आज अगर आप देखेंगे सिल्वर की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में रेट 2.5% के ऊपर चल रहा है। ऐसा नहीं कि कल रात पे भी कोई बहुत बड़ा रिकवर किया, गोल्ड भी अगर आप देखेंगे इतना ही था, नहीं, इसके पीछे कारण है खुद भारत सरकार। तो भारत सरकार ने क्या किया, मतलब आज सुबह सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, गोल्ड सिल्वर एंड precious metal import to get costlier as government hike import duty to 15%। what is import duty? import duty एक टाइप की टैक्स है। अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति बाहर से गोल्ड सिल्वर या गोल्ड सिल्वर जैसा ही कुछ वैल्यूएबल मेटल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, तो उसके ऊपर पहले जो सरकार टैक्स लेता था 6%, उसको बढ़ा के 15% कर दिया। और मैं कहूंगा ये सरकार द्वारा एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले इस चीज के पीछे की जो फैक्ट है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। रिसेंटली मतलब संडे के दिन मोदी जी ने आके सबको कहा कि आप लोग गोल्ड सिल्वर ये थोड़ा कम परचेस कीजिए अगले 1 साल तक, या आप कह सकते हो जब तक ये वॉर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए भारत के लोग चलो ठीक है मान लीजिए कि मोदी जी की बात सुन के कम परचेस करेगा, बट उन सब कंपनीज को क्या, जो इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करते हैं वो तो खरीदेगा, तो भारत में क्या होगा, वही आना तो पड़ेगा, वही गोल्ड सिल्वर फिर से आ जाएगा, फिर से भारत को फॉरेक्स रिजर्व यूज करना पड़ेगा। तो जिस वजह से अब सरकार ने क्या डिसाइड किया, वो जो सब कंपनीज टन के टन गोल्ड खरीदते हैं ताकि और कम खरीद सके या तो ना खरीद सके, जिस वजह से जो टैक्स था इंपोर्ट ड्यूटी 6% था उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया, डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 150% बढ़ा दिया। 6% था, डबल मतलब 12%, उससे भी ज्यादा मतलब 3% एक्स्ट्रा, मतलब वही 150% कर दिया, 150% हाइक कर दिया। और ये ऑलरेडी इंपोज हो भी चुका है, मैं आपको थोड़ा पता यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। द गवर्नमेंट हैज रेज्ड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन सेवरल कैटेगरीज गोल्ड सिल्वर एंड अदर प्रीसियस मेटल, मतलब गोल्ड सिल्वर जैसा ही जो वैल्यूएबल मेटल है इंपोर्ट टू 15% फ्रॉम 6%, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन इशूड वेडनेसडे, मतलब कल मिडनाइट को, और आज से इंपोज हो चुका है। और जिस वजह से दोस्तों आज जितने भी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनीज था, कल्याण ज्वेलर, सेनको गोल्ड, टाइटन, सब पिट गया। दूसरी तरफ इसका एक पॉजिटिव फैक्टर हमें देखने को मिला ईटीएफ्स में, क्योंकि भारत में अगर बाहर से कम आया गोल्ड सिल्वर तो भारत में डिमांड तो है ना, तो वैल्यू बढ़ जाएगा उसका, तो जिस वजह से आपकी ईटीएफ बढ़ गया आज की रेट में। दूसरी तरफ मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, जो गोल्ड लोन सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं कंपनीज, उसके भाव बढ़ गया, क्योंकि उसके पास भी तो कुछ गिरवी रखा सोना है ना, सोना चांदी, उसका तो वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ आ चुका ओवरऑल आउटलुक। तो ये दोस्तों आज सरकार द्वारा एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग का क्या विचार है, मतलब ये जो डिसीजन आया है सरकार की तरफ से, क्या ये सच मतलब ठीक है या गलत डिसीजन लिया, जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा फिर आ जाइए मनी कंट्रोल के वेबसाइट में थोड़ा सा चेकआउट करते हैं कि ऐसे कौन सी 5 रीजन यहाँ पे मेंशन किया जिस वजह से मार्केट आज एटलीस्ट कुछ हद तक पॉजिटिव में तो था। अच्छा सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया वैल्यू बाइंग, बात एकदम सही है, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मार्केट में वीकनेस हमें देखने को मिला था, तो अभी थोड़ा सा वैल्यू बाइंग देखने को मिला। फर्म ग्लोबल क्यूज, मतलब कुछ एशियन पैसिफिक मार्केट में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ।
स्ट्रॉन्ग बाइंग इन मेटल। ओ अच्छा, यही मैं बताना भूल गया, जो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी हाइक किया ना, जिस वजह से आपकी जो इंडिया की मेटल कंपनीज, माइनिंग कंपनीज, उसका वैल्यू बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये जो कंपनीज है, मान लीजिए कि वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये सब भी माइनिंग करते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग माइनिंग करेगा ऑटोमेटिकली उनका भी मतलब थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे भाव बढ़ जाएगा उस चीज़ की। अच्छा, की टेक्निकल सपोर्ट, उसके बाद रिकवरी इन रूपी। रूपी में तो कोई रिकवरी नहीं हुआ, ये गलत पॉइंट है। तो ये कुछ फैक्टर मेनली देखिए, पिछले 2-3 दिन से मार्केट ड्रॉप हो रहा था, उस वजह से बेसिकली आज एकदम से वैल्यू बाइंग देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए दोस्तों, कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छा, अब जो आपको मैं बीच में कह रहा था कुछ टाइम पहले कि आज रात में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की विजिट है बीजिंग पे, चाइना पे, और आई थिंक कि आज रात में या तो कल मीटिंग है, ठीक है। टोटल 3 दिन की विजिट है, याद रखना, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, ठीक है। सो चाइना ने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया काम किया, और मैं कहूँगा देखिए, भारत के साथ चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट तो है, बट इसके अलावा ना भारत को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है चाइना से। चाइना ने यहाँ पे क्या किया पता है? चाइना ने डोनाल्ड ट्रम्प आने के पहले ही कुछ ऐसे बाउंड्री सेट कर दिया, डेडलाइन मतलब एक बाउंड्री सेट कर दिया कि इस टॉपिक पर हम लोग कोई बात ही नहीं करेंगे। और मैं कहूँगा बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है चाइना द्वारा। मतलब अगर चाइना की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाइना ने देखिए सबसे पहला बाउंड्री सेट किया है द ताइवान क्वेश्चन। ताइवान को लेके कोई हम बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं होगा यूएस और चाइना के बीच, ठीक है। दूसरा फैक्टर मेंशन किया कि डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। इन फैक्टर के ऊपर तो हम मतलब इस टॉपिक पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, चाइना और यूएस। तीसरा जो बाउंड्री यहाँ पे सेट किया है, पाथ एंड पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि चाइना आप समझ पा रहे हो कि एक टाइप की मेंटालिटी को मतलब कैरी करते हैं, यूएस में दूसरा चीज चलता है, तो इस चीज को टोटली अवॉइड करेंगे। और चौथा जो यहाँ पे बाउंड्री सेट किया, चाइना की डेवलपमेंट राइट्स को। और मैं कहूँगा इसके तो ना भारत को भी बहुत सारी चीज को मतलब सीखने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छा, वैसे ये तो अब देखिए, इसके ऊपर पूरे दुनिया भर की नजर रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एक और जो हिडन पॉइंट है मेंशन नहीं किया, जो आज वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो भी एक बहुत बड़ी एजेंडा है इस मीटिंग की, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग की मीटिंग की। और इससे रिलेटेड दोस्तों देखिए, कुछ भी अपडेट आया, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग है, मे बी आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ आउटकम आता हुआ नजर आएगा। तो जब भी आउट होगा मैं जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, अब आ जाइए अब यूएस की तरफ से। ट्रम्प से प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम हैविंग न्यूक्लियर वेपन मोर इंपॉर्टेंट देन यूएस फाइनेंशियल सिचुएशन। तो यहाँ पे देखिए, ट्रम्प ने एक बात किया है, इसके डेप्थ को आपको समझने की आवश्यकता है। ट्रम्प ने कहा कि देखिए, आज की डेट में जो यूएस की फाइनेंशियल सिचुएशन है, इतना महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग विरोध कर रहा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ईरान को रोके न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर कैपेबल देश बनने से। और दोस्तों सेम सिचुएशन भारत के साथ भी हुआ था। आपको नहीं लगता है कि सिर्फ यहाँ पे ट्रम्प की बात नहीं है, ये जो पूरा वेस्ट है, ये क्यों इतना डरते हैं, ये क्यों इतना घबराते हैं कि अगर कोई देश के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो इसके पीछे मेन कारण है इनका मानसिकता। मतलब अगर थोड़ा पीछे चल के देखेंगे, ये लोग मतलब जो एशियाटिक देश, एशियाटिक लोगों को लगता है कि इन लोगों के लिए एक स्लेव है। मतलब अभी भी वही पुराने जमाने की कि हम राज करेंगे, मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन मतलब क्या? अल्टीमेट जवाब। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, तो उसका एक ही जवाब अल्टीमेटली, अगर एकदम मतलब दीवार पे पीठ टच हो गया, भाई डाल दो न्यूक्लियर वेपन, खत्म। तो जिस वजह से आज की डेट में पूरे वेस्ट, सिर्फ यहाँ पे ट्रम्प की बात नहीं है, पूरे वेस्ट मतलब कोई भी देश अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके काम करता है, उसको लेके थोड़ा सा वो लोग भी मतलब डरते हैं कह सकते हो, या थोड़ा सा विरोध करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है ट्रम्प की तरफ से, डोनाल्ड ट्रम्प से यूएस रेडी टू डू व्हेरेवर इज नेसेसरी ऑन रशियन ऑयल वेवर एज क्रूड प्राइस राइज। तो ये एक बहुत अच्छी डिसीजन लिया है। देखिए, पिछले कुछ सालों पे, इवन उसके पहले से भी हमने देखा कि रशियन जो क्रूड ऑयल खरीदना बेचना, इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन इम्पोज किया था। तो अभी ट्रम्प कह रहा है कि नहीं, हम लोग सबको मतलब वो जो सारे सैंक्शन, वो सबको हम वेवर कर देंगे, मतलब हटा देंगे, लिफ्ट कर लेंगे, ताकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस स्टेबल रह सके। अब तक ऑयल प्राइस तो बढ़ ही रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। और देखिए, यहाँ पे अगर कम भी कर दिया भारत को, ठीक है, भारत को ऑयल का सप्लाई मिलता रहेगा रशिया से, बट बात यह है कि भाव तो वही $100, $110
तो महंगाई तो खरीदना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि रशिया हम लोग के दोस्त है, मतलब 50% डिस्काउंट में दे देगा, ऐसी भी बात नहीं है। खरीदना तो वही सेम रेट में ही पड़ेगा। तो कुल मिला के देखिए ठीक है, अभी जो भी चल रहा है आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। अभी भी अनसर्टेन माहौल है, देखते हैं कि कब क्या हो जाता है, कोई गारंटी तो नहीं है। बाकी दोस्तों जब भी कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और याद रखना दोस्तों, आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर फोर की रिजल्ट आउट हुआ है या तो होने वाला है, जैसे कि केन्स, पीएफसी, एचपीसीएल। मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।